हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशिमा विजय। आज की सीरीज़ में हम जो वीकली करंट अफेयर्स हैं 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक जून के, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हम इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बूंदी में जो है बनेगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। ओके, बूंदी में बनेगा। रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है उसमें। तो पहले 3 टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के हैं उनको हम देख लेते हैं। एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ओके, तो चौथा जो बनेगा वो बूंदी में बनेगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। अगर आपको पता हो तो जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसको रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जो टाइगर्स हैं उनके विचरण के लिए काफ़ी समय पहले ही खोल दिया गया था। तो अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि क्यों ना अलग से ही जो है वो टाइगर रिजर्व बूंदी में रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है उसको बना दिया जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट है 2009 का, उसके तहत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो हमारे सामने निकल कर आई है। क्या न्यूज़ है, लेट्स सी। ये देखिए, इसमें ये कहा गया, पहले राजस्थान का जो नगर पालिका एक्ट था उसमें सीधा सीधा राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसको ये पावर दिया गया था कि अगर सरकार चाहे तो 2 या 3 जो ग्राम पंचायतें हैं उनको मिलाकर नगर पालिका का गठन भी कर सकती है। ये गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा पावर था और उसमें ये डिसाइड था कि जो ग्राम पंचायत है उसको अगर आप नगर पालिका में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा वही नगर पालिका का अध्यक्ष भी बनेगा। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2009 के एक्ट में ये चीज़ जो है वो लिखी गई थी। लेकिन अब क्या समस्या आई गवर्नमेंट के सामने? ये समस्या आई कि यदि 2 या 3 जो ग्राम पंचायतें हैं उनको मिला करके अगर एक नगर पालिका का गठन किया जाता है तो फिर कौन जो है उस नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा। तो ऐसी समस्या हाल ही में सरकार के सामने आई थी, तो सरकार ने उसका समाधान निकाला है और एक अधिसूचना जो है राजस्थान सरकार ने जारी की है। उसमें सरकार ने ये कहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों का गठन मिलाकर नगर पालिका का गठन किया जाता है तो जिस ग्राम पंचायत में जनसंख्या ज़्यादा होगी उसी ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वही नगर पालिका का अब अध्यक्ष बनेगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, ग्राम पंचायत का सरपंच इसका अध्यक्ष बनेगा। सबसे अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायत है उसी का सरपंच इसका अध्यक्ष बनेगा और जो दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत है उसका सरपंच जो है नगर पालिका का उपाध्यक्ष बनेगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। ऐसी एक न्यूज़ थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आरएस प्री में जहाँ पॉलिटिकल लेवल बहुत टफ होता है वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, या फिर किसी भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम हम देने वाले हैं आगे, पटवार है, आरएएस है, कांस्टेबल है, एसआई का, रीट का है, जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ पे ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो राजस्थान के पूर्व डीजीपी हैं रघुनाथ कपूर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1983 में जो है इन्होंने राजस्थान के डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। ओके, जो भारत का मंत्रालय है उन्होंने सतत विकास इंडेक्स 2020 जारी की है। उसमें राजस्थान को जो है 24वां स्थान मिला है और राजस्थान को टोटल नंबर कितने मिले हैं, मार्क्स कितने मिले हैं, तो टोटल 60 मार्क्स मिले हैं, टोटल 60। और राजस्थान का जो स्थान है वो 24 है। ओके, देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे केरल है, सबसे एंड में बिहार है। क्या है ये इंडेक्स और क्यों जारी की जाती है? यानी कि जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसको
आधार बनाकर ये इंडेक्स जारी की जाती है, यानी कि राजस्थान सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, वो इसके तहत देखा जाता है। तो उसी के आधार पर जो राजस्थान का स्थान है वो 24वां है। कौन जारी करता है ये इंडेक्स? तो नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, नीति आयोग, वो जो है ये इंडेक्स जारी करता है। 2018 में इसने जारी की थी पहली बार। और सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो क्या रखे गए हैं? तो वो जो लक्ष्य हैं 2015 से 2030 के लिए टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। देखते हैं हम है क्या ये सतत विकास के लक्ष्य। 1991 में पृथ्वी समिट हुई थी, उसमें जो सतत विकास है उसके लिए एजेंडा 21 को जो है वो लागू किया गया था। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ था सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? उसके बाद ये हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, उसने 2000 में MDG लक्ष्य निर्धारित किए थे, जो कि 2015 में समाप्त हो गए थे। लेकिन अब 2015 से 2030 के लिए 17 जो लक्ष्य है सतत विकास के, उनको निर्धारित कर लिया गया है और उनको हमें 2030 तक जो है वो उनको अचीव करना है। ओके, तो भारत सरकार के द्वारा उसी दिशा में एक कदम भी उठाया गया है। ये कहा गया है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% तक हम जो है एथेनॉल का मिश्रण करेंगे। 2025 तक 20% एथेनॉल का पेट्रोल में मिश्रण किया जाएगा। पहले जो है ये लक्ष्य 2030 का रखा गया था, लेकिन अब वर्तमान में 2030 से इसको घटाकर 2025 तक प्राप्त करना रखा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि राजस्थान जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में फर्स्ट नंबर पे रहा है, उसकी रैंक फर्स्ट आई है। और जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है और शहरी क्षेत्र के लिए भी है। तो राजस्थान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में फर्स्ट नंबर पे है। ओके, क्या है ये योजना, हम इसको देखते हैं। 2016 में 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया था। किन लोगों को इसके तहत चुना जाएगा, तो उसके लिए जो है वो ये डिसाइड किया गया था कि जो चयन का आधार है वो क्या होगा, सामाजिक आर्थिक और आधारित जो जनगणना है 2011 की, उसके बेसिस पे जो लोग हैं उनका इसमें चयन किया जाएगा। क्या है ये, क्या प्रावधान किए हैं सरकार ने इसमें, आइए देखते हैं। तो जो है इसके तहत 1,20,000 रुपये की जो राशि है वो देय होगी। 1,20,000 रुपये की राशि आपको अगर अपना घर बनाना है तो 1,20,000 रुपये की राशि इसमें आपको दी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक नया क्लॉज भी जोड़ा गया था, वो ये था कि स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत आपको जो शौचालय बनवाने के लिए भी अतिरिक्त 12,000 रुपये की जो राशि है वो आपको दी जाएगी। ये देखिए 12,000 की जो राशि है वो आपको शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। तो क्या ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की योजना है या पूरी तरीके से राज्य सरकार की योजना है? जी नहीं, इस योजना में 60% जो अंश है वो केंद्र का है और 40% जो अंश है वो राज्यों का भी है। ओके, क्या लक्ष्य है क्या लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का? इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध हो सके। हाउस फॉर ऑल की अवधारणा के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ओके, इस वर्ष की जो होस्ट कंट्री है वो किसको रखा गया है? वो रखा गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने इस वर्ष का जो पर्यावरण दिवस है उसको होस्ट किया है और उसकी थीम भी है वो पाकिस्तान ने ही रखी है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओके, और मनाया क्यों जाता है 5 जून को ही पर्यावरण दिवस? तो 5 जून को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है
उसको स्थापित किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। और 5 जून को जो है इसकी स्थापना की गई थी, बस इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1974 से जो है हम इसको मना रहे हैं। ओके। और यूनाइटेड नेशन ने 2021 से जो 2030 का जो समय है उसको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया है। ओके। नेक्स्ट जो हम है वो देखते हैं न्यूज़ क्या है। ओके, उससे पहले हम एक न्यूज़ ये भी देखते हैं कि क्या कभी भारत ने भी जो है विश्व पर्यावरण दिवस को होस्ट किया है। तो यस, 2018 में इंडिया ने जो है वो पर्यावरण दिवस को होस्ट किया था। तब इंडिया ने क्या थीम रखी थी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था, तब ये थीम रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुसुम योजना। उसके तहत राजस्थान में चूरू में सेकंड सौर ऊर्जा जो संयंत्र है, सोलर एनर्जी प्लांट, राजस्थान के चूरू में लगाया जा रहा है। ओके, पहला कहाँ लगाया गया था? पहला जयपुर में लगाया गया था। ये देखिए, पहला जो है वो जयपुर में लगाया गया था, दूसरा जो है चूरू में लगेगा। क्या है कुसुम योजना, उसको हम देखते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, कंपोनेंट बी जो है इस योजना का नाम है। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें यह है कि 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक जो ऊर्जा के जो संयंत्र अगर आप लगा रहे हैं अपनी बंजर भूमि पर, तो सरकार के द्वारा आपको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके? इसका एक बेनिफिट तो ये है, जो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाई जा सकती है। मतलब सरकार ने ये योजना क्यों शुरू की है? जैसे कि मान लीजिए जो किसान है उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन है, लेकिन जैसी स्थितियां हैं हमारे देश में कृषि को लेकर, कभी पानी अवेलेबल नहीं हो पाता तो कभी कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता। लेकिन किसान क्या कर सकता है? उसके पास सिर्फ अपनी भूमि ही होती है। कभी कभी भूमि जो है, कुछ भूमि ऐसी होती है जो बंजर भी होती है। तो वहाँ पर सरकार ने किसानों को ये ऑफर दिया है कि अगर आप जो है ये जो सोलर ऊर्जा के जो संयंत्र हैं उसको लगाते हैं तो आप जो एनर्जी को है वो बेच सकते हैं। इससे आपको सीधा सीधा लाभ भी मिलेगा और उनके आजीविका के स्तर भी बढ़ेंगे और सीधा सीधा किसानों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, उनकी आय भी बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा ये है कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण को तो बढ़ावा मिलेगा ही। ठीक है, और जो राजस्थान है वो सोलर ऊर्जा की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। वैसे राजस्थान की एक विडंबना ये रही है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी सारी जो है संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक हम उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा काम होगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ऑनलाइन जो वुशु चैंपियनशिप है उसमें राजस्थान ने 2 मेडल जीते हैं। एक तो जीता है शीतल चौधरी ने और एक जीता है दीपक देवड़ा ने। बस इसमें 2 नाम याद रखने हैं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इको फ्रेंडली तरीके से जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह किया है। किसने किया है फतेह? जो भारतीय युवा पर्वतारोही हैं हर्षवर्धन जोशी, उन्होंने जो है इको फ्रेंडली तरीके से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। क्या मतलब है इसके लिए कि इको फ्रेंडली तरीके से फतेह किया है? मतलब जो भी जो सामान है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उन्होंने वो सामान जो है वो ऐसा यूज़ किया है कि बायोडिग्रेडेबल, आप समझ सकते हैं, उस सामान का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे तो ये मुंबई के हैं, लेकिन जो इनके माता पिता हैं वो राजस्थान के निवासी हैं। इस वजह से मुझे लगा कि ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, तो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ ये। ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो रानीखेत। आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रानीखेत जो है टर्म एक चर्चा में रहा है, क्या है ये? तो मोरों में एक बीमारी फैल रही है रानीखेत, वो चर्चा में रही है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एक बीमारी है जो कि मोरों में फैल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल जीवन मिशन। ओके, राजस्थान गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? तो जो राजस्थान में जल कनेक्शन जो है, पाइपलाइन कनेक्शंस लोगों को दिए जाएंगे, वो जो है मुखिया
जो परिवार की लेडी मुखिया है उसके नाम से दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी घर में लेडी है मुखिया, तो उसी के नाम से जो है जल कनेक्शन दिए जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और जो गाँवों में जल और स्वच्छता समिति होती है वहाँ पे भी 50% जो सदस्य हैं वो महिलाएं ही होगी। तो एग्ज़ाम में अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान ने जल जीवन मिशन के तहत घर का कनेक्शन किसके नाम से देने की घोषणा की है, तो जो परिवार की लेडी मुखिया है उसके नाम से दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, ये न्यूज़। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को ये जो मिशन है ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये भारत का अपनी तरह का पहला मंत्रालय है और इसके पहले मंत्री मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर से सांसद भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये मंत्रालय। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। हाँ, ये जो योजना है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी बाहर रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो ये योजना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्या है ये योजना? सीएम अनुप्रति योजना। ओके, किसका इसको लाभ मिलेगा? यदि आपकी जो आय है वो 8 लाख से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओके, क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी है ये योजना? तो हाँ, बिल्कुल उनके लिए भी ये योजना है, लेकिन इसके अंतर्गत एक शर्त है कि यदि राजस्थान सरकार में कर्मचारी है और जो ग्रेड पे है 11 तक का हो तो ही वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि सीएम अनुप्रति योजना के बारे में सत्य या असत्य कथन को पहचानिए, तो वहाँ पे ये बोलेगा कि ये सिर्फ ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी है। देखते हैं हम क्या है ये योजना। इसमें जो है प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग है यानी कि SC, ST, OBC, EWS सभी को इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। ओके, सभी को, मतलब EWS को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये योजना क्योंकि जो राजस्थान सरकार है वो किसानों के लिए स्पेशली काम कर रही है। जैसे कि जो 2021-22 का बजट था, राजस्थान सरकार ने उस घोषणा भी की थी कि अगले वर्ष से हम जो किसानों का के लिए जो बजट है, कृषि बजट है, हम उसको अलग ही लेकर आएंगे। तो राजस्थान सरकार जो है किसानों के लिए काम करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उसी की दिशा में राजस्थान सरकार ने जो है एक योजना शुरू की है, सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत हर माह जो किसान है उनको 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी या फिर 60% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि दोनों में से जो भी कम है उसके तहत सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 2000 रुपये बिजली का बिल आया है, ठीक है, और 2000 का हम 60% निकालते हैं, तो आ गया 1200। तो अब जो सब्सिडी है वो 1000 दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 60% 1200 दे दी जाएगी, नहीं, 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और प्रति वर्ष जो अधिकतम सब्सिडी है वो 12,000 रुपये ही दी जाएगी। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये योजना। नेक्स्ट है कि हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमसे टकराए तो कुछ छूटे ना, तो इसीलिए बस ये जो न्यूज़ है आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। क्या है ये? हाल ही में जो जयपुर है देश का दूसरा सर्वाधिक कॉलेज वाला जिला बना है। ओके, पहला कौन सा है? बेंगलोर है। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो राजस्थान सरकार है उन्होंने योग दिवस की जो थीम है वो डिसाइड कर ली है। क्या थीम रखी है उन्होंने? योग के साथ रहो घर पर रहो, योग के साथ रहो घर पर रहो। और जो विश्व योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। और 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, नेक्स्ट अभियान जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये
ज़्यादा राजस्थान के दृष्टिकोण से इतना चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बहुत है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, क्या है ये अभियान, देखते हैं इसको। तो ये जो अभियान है राजस्थान के जो 5 जिले हैं उनमें चलाया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं और क्या ये अभियान है। जैसलमेर, करौली, बारां, धौलपुर और जो सिरोही है वहाँ पे जो ये अभियान है वो चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम है और केंद्र सरकार सीधा सीधा जिलों के लिए जो है ये प्रोग्राम को चला रही है। ओके, क्या है ये प्रोग्राम? 2018 में जब नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, आकांक्षी जिला प्रोग्राम, जिसमें राजस्थान के 5 जिले को भी शामिल किया गया था और वो 5 जिले यही थे। तो अब जो नीति आयोग है उन्होंने फिर से एक अभियान चलाया है, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान, जो कि 26 राज्यों के 112 जिलों में चलाया गया है। तो उसमें राजस्थान के 5 जिले भी शामिल है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो जिनमें कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं उनके लिए जो है ये अभियान चलाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं भिवाड़ी जो है गगनयान जो मिशन है 2022 में इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त मिशन होने वाला है गगनयान। तो उसके लिए जो ट्रांसमीटर है बनाने का काम जो है भिवाड़ी को दिया गया है। भिवाड़ी आपको पता ही है राजस्थान का मोस्ट डिज़ायरेबल इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, इसरो के द्वारा भिवाड़ी में MSME यूनिट जो है वो स्थापित की है और गगनयान जो मिशन है 2022 में जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। और किसके द्वारा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे हिट करते हैं, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा जो भी अब एग्ज़ाम होने वाले हैं गगनयान के लिए। तो 2022 में GSLV MK3 बाहुबली जिसको हम कहते हैं उसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और भारत का पहला मिशन है गगनयान मिशन। इससे पहले भिवाड़ी ने जो है मंगलयान मिशन में भी भूमिका निभाई थी। कुछ पार्ट्स जो हैं भिवाड़ी ने इसके लिए भी तैयार किए थे। ओके, लेकिन फिलहाल तो भिवाड़ी क्यों चर्चा में है? गगनयान मिशन के लिए चर्चा में है। ओके, आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ये जो है वीडियो सभी के लिए जो राजस्थान के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।